अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं पूरे 2 दिन के बाद आई एम सो सॉरी फॉर डैट। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने लेक्चर नहीं अपलोड किया, सो मैं नहीं कर सकी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। ऑब्वियसली ज़ाहिर है आजकल ज़रा मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो बंदा बीमार भी हो जाता है ना यार। चलें खैर, कुछ बच्चों ने तो मुझे मुझे लेसन लिख कर सेंड किया है। वैसे BA2 आप काइंडली ज़रा एक्टिव हो जाएं। आप आपसे एक ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट है, बाकी तो चलें BA1 हो रहा है फिर तो चलता ही रहेगा जी। कंजंक्शन आज इंशाल्लाह हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने हैं, देन टुमारो वी विल स्टार्ट आवर टेंसेस सेक्शन। कंजंक्शन क्या है? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि ऑलवेज़ रिमेंबर थिंग्स बाय हिंट। आपने हमेशा चीज़ों को हिंट से याद करना है, ठीक है। तो कंजंक्शन से आपको क्या हिंट आ रहा है? कंजंक्शन मीन्स टू कंबाइन, जोड़ना। अच्छा, कंजंक्शन से आपने, चूँकि सी से कंजंक्शन है तो सी से आप कंबाइन याद कर लें, ठीक है। सी से आप कंबाइन याद कर लें, सी से आप कनेक्ट याद कर लें, कनेक्शन याद कर लें। बहुत से वर्ड्स हम याद करने के लिए, हिंट रखने के लिए उनको अपने दिमाग में दोहरा सकते हैं। सो कंजंक्शन से आप कनेक्ट, कनेक्शन, कंबाइन याद कर लें। यानी अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल एंड, और, बट वगैरह। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर BA2, सो मैंने चूँकि BA2 को ज़्यादा ग्रामर करवाई हुई है, BA1 को भी आई थिंक सो, यस। सो आप लोगों को भी मैंने काफ़ी करवाई हुई है। सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में करवाते, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बात समझाई थी कि कंजंक्शन की हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं। टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन है हमारे पास, एक तो कोऑर्डिनेटिंग एंड सेकंड सबऑर्डिनेटिंग। एंड देन फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ये सारी करवाई थी। सो अभी सिर्फ हम जो है वो कंजंक्शन पे रहते हैं, ताकि जो हम डिट्रैक्ट ना हो, ठीक है। सो कंजंक्शन क्या है क्लास? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो चीज़ों को आपस में, अब मैं यहाँ पर ना ही तो सेंटेंसेस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ना ही वर्ड्स का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ कि दो लफ्ज़ों को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आगे वास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊँगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, चाहे कि वो सेंटेंसेस हों या वर्ड्स हों, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंजंक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द कंजंक्शन, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको एग्जांपल करवाने लगी हूँ ताकि आप ज़रा समझ सकें जी। I often think that they succeeded because they had faith in Allah। अच्छा क्लास, दिस सेंटेंस इज़ फुल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखें, मैं आपका ज़रा प्रीवियस इम्तिहान भी ले लूँ। व्हाट इज़ आई इन दिस सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सब्जेक्ट, यस। सेकंड इट्स अ प्रोनाउन, ठीक है। देन what is think in this sentence? It's a verb. Why it's verb? Because it's an action. Action है ना ये सोचना जी। What is succeeded in this sentence? It's also a verb. Why it's verb? Because it's an action. Yes. What's because? Because क्या है? अब आप देखिए, I often think that they succeeded.
इट्स अ सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, मगर इस सेंटेंस ने अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं किया, ये इनकम्प्लीट मीनिंग है। सो इसके मीनिंग को प्रॉपरली कन्वे करने के लिए हमें एक दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है, और उस दूसरे सेंटेंस को जो लफ्ज़ जोड़ रहा है इस सेंटेंस से वो क्या है? बिकॉज। कनेक्ट कौन सा लफ्ज़ कर रहा है? बिकॉज। इट्स अ कनेक्शन वर्ड। क्या है ये कनेक्शन वर्ड है। चूँकि ये कनेक्शन वर्ड है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड कंजंक्शन। जी, दे हैड फेथ इन अल्लाह। अच्छा, अब क्लास फेथ के लिए आपने हमेशा जो प्रपोजिशन यूज़ करनी है दैट इज़ इन। कभी आपने प्रपोजिशन ऑन यूज़ नहीं करना, ठीक है। इट्स रॉन्ग। समझ आ गई आपको कंजंक्शन की कि कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड जो दो लफ्ज़ों को आपस में, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। नाउ क्लास, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ द इंटरजंक्शन। इट्स अ वेरी क्यूट type of part of speech. अच्छा, a word which expresses some sudden feelings or emotions is called interjection. एक ऐसा लफ्ज़ जो आपकी सडन फीलिंग्स को, आप जैसे ऑब्वियसली हर ज़ुबान में हर तरह के एहसास तो पाए जाते हैं, तो जब आप कोई भी अफसरदा, कोई भी खुशी वाली ख़बर सुन के जो भी एक्सप्रेशन देते हो, यानी आपको अगर किसी की डेथ न्यूज़ मिलती है, आप कहते हैं ओह, ठीक है। तो अगर आपको कोई खुशी की खबर मिलती है तो आप क्या कहते हो? याहू, हुर्रा, मतलब इस तरह के वर्ड यूज़ करते हो। सो ये जो वर्डिंग है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरजेक्शन। तो इस वर्डिंग के बाद हम एक साइन यूज़ करते हैं, ये वाला साइन, ठीक है जी। मैं आपको इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ ताकि आप जल्दी जल्दी से हम ख़त्म करें। ये हमारा टाइम ओवर होता जा रहा है, इट्स गोइंग टू द 8 मिनट जी। हुर्रा, we are jumping off the high bridge. हुर्रा, we are jumping off the हाई ब्रिज। यानी आपने जब भी किसी फीलिंग का इजहार करने के लिए कोई वर्ड यूज़ करना है, सो वो वर्ड आपका क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन, ठीक है। ओके जी क्लास, कल आपने मुझे इनकी एग्जांपल जो है वो लिखकर सेंड करनी है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट आवर टेंसेस। सो मेरा तो ख्याल है कि आपका एक दफ़ा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट ले लूँ, लेकिन चलें बिकॉज वी हैव रियली वेरी शॉर्ट टाइम नाउ, सो जल्दी जल्दी हम अपनी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। और FA1 वालों के लिए मैं ज़रा मज़ीद कुछ प्लान कर रही हूँ कि उनकी इंग्लिश के लिए मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लेसन्स के ट्रांसलेशंस पैराग्राफ हैं वो मैं ज़रा करवा दूँ इनको यहाँ पर। तो FA1 आप ज़रा प्लीज़ एक्टिव हो जाएं, ICOM एंड FA। बाकी BA2 और BA1 के लिए जो है वो ग्रामर पोर्शन चल रहा है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।